हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ आपकी क्लासेस में हाजिर हैं। तो बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है कि हम आप बाहु प्रिंसिपल को कैसे याद करें शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये चीज समझ जाओ कि जो आप बाहु प्रिंसिपल है ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। पॉइंट नंबर 1 आप नोट कर लो कि आप बाहु प्रिंसिपल कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। कई बार तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि आपको 4 प्रिंसिपल दे देगा और बोलेगा चलो मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। तो आप समझ जाओ कि जो आप बाहु प्रिंसिपल है ये किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। आप बाहु प्रिंसिपल एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। क्या होता है? कंस्ट्रक्शन या बिल्डअप होता है, यानी निर्माण करना। ठीक है, यानी कि आप देखो यहाँ पे आप बाहु प्रिंसिपल को हम लोग कैसे याद करेंगे। तो देखो, आप बाहु प्रिंसिपल, पहली बात तो समझ जाओ कि आप बाहु प्रिंसिपल किस चीज से डील करता है। तो आप बाहु प्रिंसिपल किस चीज से डील करता है? तो आप बाहु प्रिंसिपल हमारा डील करता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो आपका बाहु प्रिंसिपल है, जो आपका बाहु प्रिंसिपल है ये डील करता है हमारे एनर्जी ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल से। यानी बाहु प्रिंसिपल हमें ये सिखाएगा कि सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले आप एटम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो तो एटम के अंदर जो सबसेल होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को करो। ठीक है, और यानी कि ये डील, यानी अब बाहु प्रिंसिपल डील किससे करता है? एनर्जी ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल से। यानी कि किसकी सबसेल की कितनी एनर्जी होगी या किस ऑर्बिटल की एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, इस चीज से डील करेगा हमारा बाहु प्रिंसिपल। यहाँ पे दूसरी बात, ये प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल हमारा ये कहता है, ये प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाई लोवेस्ट सबसेल या ऑर्बिटल्स। यानी बच्चों, हमारा ये बाहु प्रिंसिपल हमारा ये कहता है, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये डील किससे करता है? ये डील करता है हमारे एनर्जी ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल से। यानी कि किस सबसेल, यानी एटम के अंदर क्या होते हैं? सबसेल होते हैं, ठीक है, फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑर्बिटल्स में होती है। ये पॉइंट आप लर्न कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना ऑर्बिटल्स में होती है, यानी कक्षक में होती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि आप सबसे पहले लोवेस्ट सबसेल में या लोवेस्ट ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, उसके बाद उससे हाईएस्ट जिसका एनर्जी होगा उसमें जाएगा, उसके बाद जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी उसमें जाएगा। यानी कि आप बाहु प्रिंसिपल क्या करता है? एक सीरीज हमें सिखाता है किसी भी सबसेल या ऑर्बिटल्स की, कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को लोवेस्ट एनर्जी वाले सबसेल या लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में आप फील करो। ठीक है, तो आप इसको लर्न कैसे करोगे? मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, इसको मैं जस्ट करता हूँ। ट्रिक ये है, हम लोग इसको कैसे लर्न करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 सबसेल या 4 ब्लॉक होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस टी डी एफ बोलते हैं। ठीक है, और मैं इसी की हेल्प से आपको ये बाहु प्रिंसिपल पूरा मैं लर्न कराऊंगा। सबसे पहले आप क्या करो ना, यस 2 बार लिखो। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, यस 2 बार राइट कर दो। उसके बाद आप अपोजिट क्या, पीएस 2 बार राइट। सेकेंड स्टेप में आप पीएस 2 बार राइट कर दो, पी एस। एंड थर्ड स्टेप में आप ये तीनों को ले लो, यानी कि डी पी एस। और फोर्थ स्टेप में आप चारों को ले लो, यानी एफ डी पी एस। ठीक है, अब क्या करो, अब आप जानते हो कि जो यस होता है वो 1 नंबर पे आता है, और पी जो होता है वो 2 नंबर पे, और डी जो होता है वो 3 नंबर पे, और यफ जो होता है 4 नंबर पे। तो जो सबसे पहले यस होगा उसका नाम रखो 1 यस, आगे जो मिलेगा उसका नाम 2 यस, आगे जो मिलेगा उसका नाम 3 यस, आगे जो मिलेगा उसका नाम 4 यस, आगे जो मिलेगा उसका नाम 5 यस, आगे जो मिलेगा उसका नाम 6 यस, आगे जो मिलेगा उसका नाम 7 यस, आगे जो मिलेगा उसका नाम 8 यस। आप रख दो। ठीक है, होता नहीं है वो।
अब देखो P सेकेंड नंबर पे आता है तो आप 1P नहीं आप 2P लिखोगे, ठीक है 2P, क्योंकि P सेकेंड नंबर पे है। 2P आगे जो मिलेगा उसका नाम 3P, आगे जो मिलेगा 4P, आगे जो मिलेगा उसका नाम 5P, आगे जो मिलेगा 6P एंड आगे जो मिलेगा उसका नाम 7P। अब देखो D थर्ड नंबर पे आता है तो 1 2 3 नंबर पे आओ तो 3D लिखेंगे, क्योंकि D 3 नंबर पे है 3D लिखेंगे, ठीक है। 3D आगे जो मिलेगा उसका नाम रख दो आप 4D, आगे जो मिलेगा उसका नाम 5D एंड आगे जो मिलेगा उसका नाम रख दो आप 6D। अब देखो F 4 नंबर पे आता है तो 1 2 3 4 पे आ जाओ, 4 नंबर पे आओ 4F, आगे जो मिलेगा उसका नाम रख दो 5F। अब देखो तो ये सीरीज हमने यही बनाई है, जो सीरीज आपने लर्न किया यहाँ पे मैंने राइट किया था, देखो ये यही सीरीज मैंने बनाया था, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कैसे हमको बनाना है। यानी सबसे पहले आप क्या करो, आप जानते हो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 सबसेल यानी 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, यानी कि अब क्या करो आप यस 2 बार लिखो, मैंने यस 2 बार लिखा, स्कूल, फिर आप क्या करो पब्लिक स्कूल राइट कर दो, फिर DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फ्लैश में फोकस दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऐसे आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, आप बाउ प्रिंसिपल को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि चलो मुझे ये बताओ कि 3D और 4S में सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाएगा। क्या बोला मैंने, 3D और 4S में सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज लर्न करना पड़ेगा, N+L रूल हमें ये सिखाएगा कि सब सेल की एनर्जी ज्यादा है और किस सब सेल की एनर्जी कम है, ठीक है। जैसे कि आप देखो एक चीज आपको यहाँ पे क्या है, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल एंड L की जो वैल्यू होती है S P D और F के लिए, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3 होती है। जैसे कि आप पता करना चाहते हो तो 3D में और 4S में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा किस सब सेल में जाएगा, तो आप यहाँ पे N+L रूल लगाओ, ठीक है। ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है 3 प्लस L की N+L की वैल्यू D के लिए 2, तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ पे N+L रूल अप्लाई करो तो N की वैल्यू 4 प्लस यहाँ पे L की वैल्यू S के लिए 0, तो 4 + 0 कितने हो जाएंगे 4। तो अब बताओ पहले 4 आएगा कि पहले 4 आएगा कि पहले 5 आएगा। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि पहले 4 आता है, यानी ऑब्वियसली क्या हो गया यहाँ पे 3D की एनर्जी ज्यादा होगी 4S से, यानी सबसे पहले। और अबाउ प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारे लोवेस्ट एनर्जी वाले सबसेल या ऑर्बिटल्स में जाएगा, यानी पहले 4S में इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 3D में जाएगा। और यही रीजन होता है कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, चलो आप मुझे 3 ऐसे मिलता हूँ, चलो 4S 5P 3D और 6S, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ इसमें से किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, ऑफ एनर्जी में अरेंज करो। तो अब देखो यहाँ पे N+L रूल लगाओ, N की वैल्यू 4 प्लस S की वैल्यू L के लिए 0, तो 4 + 0 कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पे N+L रूल अप्लाई करो तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5, P की वैल्यू N की वैल्यू 5 है और L की वैल्यू P के लिए 1 है, तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे ये 6 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप समझ गए कि इन दोनों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ऑब्वियसली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएगा हमारा वो 4S में जाएगा, देन 5 में। अपने सीरीज में लाओ तो 4S पहले होगा, देखो 5P कहीं इधर आया है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल्स की या किसी भी सबसेल की एनर्जी को हम लोग बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। अब आप इन दोनों में अरेंज करो, इन दोनों में बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 5P और 3D में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली आप N+L रूल अप्लाई करो। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू D के लिए 2 है, तो N+L कितनी आ गया यहाँ पे वैल्यू 5। यानी कि आप देखो, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों में अगर आप बात करो तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन दोनों में भी क्या है 5P की एनर्जी ज्यादा है 3D से। अब देखो 3D पहले आया होगा, 3D पहले आया है, 5P बाद में आया है। अब यहाँ पे N+L रूल अप्लाई करो तो यहाँ पे देखो N की वैल्यू 6 है और L की वैल्यू S के लिए 0, तो 6 + 0 6। तो यहाँ पे देखो 5 और 6 में किसकी एनर्जी ज्यादा है, ऑब्वियसली
6s की एनर्जी हमारा ज्यादा है। तो अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो आप। तो देखो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले ऑब्वियसली 4s आएगा, हाँ या ना, क्योंकि सबसे पहले यही तो आएगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, 4s की एनर्जी क्या है, 4s की एनर्जी लेस देन है किससे, इस वाले से, 3d से, 3d से, क्योंकि देखो 4 के बाद ये 5 आ रहा है। अब देखो ये दोनों 6 है, ये दोनों 6 है। तो अब इसमें अब देखो जब कभी भी n+l रूल अप्लाई करने पे, ध्यान से आप नोट करो, जब कभी भी n+l रूल अप्लाई करने पे हमारा जो n+l की वैल्यू है वो दोनों सबसेल के लिए सेम आ जाए, तब आप चेक करो n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 6 है, इसकी वैल्यू भी 6 है। तो अब बताओ इस कंडीशन में जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी कि यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इसके कंपेयर में, यानी कि 3d के बाद कौन आएगा यहाँ पे, 3d की एनर्जी लेस है किससे, 5p से, और 5p की एनर्जी लेस है किससे, 6s से। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग n+l रूल को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, मिलते हैं।